अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन ग्रामी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामे तो दुनिया भर में मकबूल हैं और भारतीय प्रोड्यूसर्स, हदायतकार और फनकार तो पाकिस्तानी ड्रामों और पाकिस्तानी फनकारों से बेहद मुतासिर हैं। मीडिया में अक्सर पाकिस्तानी फनकारों के भारत जाकर काम करने की खबरें गर्दिश करती रहती हैं, लेकिन ये शायद किसी को नहीं मालूम होगा कि भारत के भी कई नामवर फनकार पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामों में काम कर चुके हैं। नंबर 1 पर है नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह का शुमार भारत के लेजेंड अदाकारों में होता है जो मासूम, इश्किया और सरफरोश जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। नसीरुद्दीन शाह के चाहने वाले भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। नसीरुद्दीन शाह ने 2007 में शोएब मंसूर की सुपरहिट फिल्म खुदा के लिए में नहायत अहम किरदार अदा किया था। इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह के अलावा अदाकार शान, फवाद खान और ईमान अली ने मरकजी किरदार अदा किए थे। इसके अलावा वो 2013 में एक और पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म जिंदा भाग में भी काम कर चुके हैं। नंबर 2 पर हम बात करेंगे सारा खान के बारे में। सारा खान भारत की मकबूल अदाकारा हैं। इनका ड्रामा बिदाई भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी बहुत पसंद किया गया था। बिदाई के अलावा सारा खान कई मकबूल भारतीय ड्रामों और रियलिटी शो बिग बॉस में भी काम कर चुकी हैं। सारा खान ने 2016 में पाकिस्तानी अदाकार नूर हसन के साथ ड्रामा बेखुदी में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने 2017 में एक और पाकिस्तानी ड्रामे लेकिन में भी काम किया था और ये दोनों ड्रामे बहुत मकबूल हुए थे। नंबर 3 पर हम बात करेंगे भारत के नामवर अदाकार ओम पुरी के बारे में। बॉलीवुड को कोई बेहतरीन फिल्में देने वाले लेजेंड अदाकार ओम पुरी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब तक वो जिंदा थे पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने पाकिस्तान की सुपरहिट फिल्म एक्टर इन ला में काम किया था। इस फिल्म में उन्होंने फहद मुस्तफ़ा के वालिद का किरदार अदा किया था। इसके अलावा वो एक और पाकिस्तानी फिल्म लॉर्ड वेडिंग में भी काम कर चुके हैं। नंबर 4 पर हम बात करेंगे भारत की मारूफ अदाकारा श्वेता तिवारी के बारे में। ड्रामा सीरियल कसौटी जिंदगी की प्रेरणा को कौन नहीं जानता। श्वेता तिवारी ने प्रेरणा का किरदार अदा किया था और ये किरदार इतना ज़्यादा मकबूल हुआ कि श्वेता का नाम पाकिस्तान और इंडिया के हर घर में लिया जाने लगा। श्वेता तिवारी कई ड्रामों और बिग बॉस में काम करने के अलावा पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने 2014 में फिल्म सल्तनत में काम किया था और इस फिल्म की हदायत सैयद फैसल बुखारी ने दी थी। फिल्म सल्तनत का बजट 22 करोड़ था और इसके बनाने वालों का दावा था कि ये इस वक्त की महंगी तरीन पाकिस्तानी फिल्म है। फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स मसरूफ मुसन्नफ परवेज़ कलीम ने लिखे थे। फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग दुबई में हुई थी। फिल्म सल्तनत श्वेता तिवारी ने हीरोइन का किरदार अदा किया था, लेकिन ये फिल्म बहुत बुरी फ्लॉप साबित हुई थी। नंबर 5 पर हम बात करेंगे आकाशदीप सीगल के बारे में। भारतीय टीवी के एक और नामवर अदाकार आकाशदीप सीगल जो भारतीय ड्रामों क्यों के सास भी कभी बहू थी से मकबूल हुए थे, ये भी फिल्म सल्तनत की कास्ट में शामिल थे। आकाशदीप सीगल भारत में मनफी किरदारों के लिए मशहूर हैं और इस फिल्म में भी इन्होंने विलन का किरदार अदा किया था। नंबर 6 पर हम बात करेंगे भारत के नंबर 1 कॉमेडियन ज्योति लियोर के बारे में। ज्योति लियोर पाकिस्तान में भी बेहद पसंद किए जाते हैं और लोग यहाँ भी उनसे उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी मोहब्बत उन्हें भारत की आवाम से मिलती है। जॉनी लियोर ने 2011 में पाकिस्तानी फिल्म लो में गुम में कॉमेडी किरदार अदा किया था। इस फिल्म में पाकिस्तानी अदाकारा रीमा खान और मोहम्मद राना ने मरकजी किरदार अदा किए थे। फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी रीमा खान ने किया था और इस फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग अज़रबैजान और मलेशिया में हुई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई थी। नंबर 7 पर हम बात करेंगे भारत की मारूफ अदाकारा नेहा धोपिया के बारे में। बॉलीवुड अदाकारा नेहा धोपिया भी पाकिस्तान में काम कर चुकी हैं। उन्होंने 2008 में फिल्म कभी प्यार ना करना से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था और इस फिल्म में पाकिस्तानी अदाकारा वीना मलिक, ज़ारा शेख और मोहम्मद राना ने मरकजी किरदार अदा किया था। नेहा धोपिया इसके बाद किसी और फिल्म या ड्रामे में नजर नहीं आई। बॉलीवुड अदाकारा नेहा धोपिया भी पाकिस्तान में काम कर चुकी हैं।